सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपनों ने पढ़ा था IUPAC का नामकरण, और जिसमें अपनों ने कार्बन के जितने भी अपनों ने एल्केन, एल्किन और एल्काइन इनसे बनने वाली जो चैन है तो वो भी अपनों ने कर लिए थे। और स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस तक अपनों ने सारे जो भी थे IUPAC नामकरण वो अपनों ने कर लिए। नेक्स्ट अपने बात करेंगे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस के बारे में कि ये क्या होते हैं। यही अपना पोर्शन बच गया। उसके बाद अपने जो अपना बहुलक हो गया, सबूम और अपमार्जक वाला पोर्शन रह गया वो अपना पेंडिंग रह जाएगा, तो वो भी अपने जल्दी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक गैस, तो नाम से पता चल रहा है यानी प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से प्राप्त हो। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो जीवाश्म बता ही दिया आपको, यानी जो भूपट्टे में नीचे दबे होते हैं जैसे कंकाल हो गए। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद इनको अगर निकाले 5,000 10,000 साल बाद, तो उनसे क्या है एक ईंधन प्राप्त होता है, जो किससे प्राप्त होता है, जीवों से। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में अपने को क्या मिलेगा कि जो भूपट्टी है, भूपट्टी में मेथेन, एथेन और प्रोपेन हो गया, प्रोपेन और एक हो गया ब्यूटेन। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का इन सभी गैसों का क्या मिश्रण है। ठीक है, तो ये अपने को लिखना है कि गैसों के मिश्रण के रूप में उपस्थित। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। ठीक है, एलिमेंट। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्य अवयव है वो है CH4। क्यों है? क्योंकि ये इन गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी 85%। ठीक है, अब देखो, प्राकृतिक गैस को अगर संपीड़न करें यानी कंप्रेस करें, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? CNG। तो अपने लिखते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का संपीड़न करें अपने कंप्रेस, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? CNG। ठीक है, जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है तो ध्यान रखना, ये उच्च क्षमता वाला क्या है? ईंधन है। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे? और ये कम प्रदूषण, कम प्रदूषण, और ये क्या? वायु से हल्की, इसलिए क्या नीचे बैठी होती है, वायु से हल्की। तो ये प्रॉपर्टीज है जो इसके ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो CNG कैसे प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस को अगर संपीड़न कर दे तो क्या प्राप्त होगा? CNG। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्राकृतिक गैस की। उसके बाद एक और आता है जिसको अपने बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करें किसके? पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस है, इसको भी क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब पेट्रोलियम कौन 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 से होते हैं अपने को पता है? एक तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे? पेट्रोलियम गैस में। तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो पेट्रोलियम गैस है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास? एक तो देखो, एक है पेट्रोल,
जो जो अपने को जाना वो सारे लिख देने। एक तो डीजल, एक आगे केरोसिन, ठीक है। केरोसिन के बाद आ गया नेफ्था, और एक आ गया कोलतार, एक आ गया बिटुमेन, और क्या होता है, और पेट्रोल, एक पैराफिन मोम, पैराफिन मोम, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है। ये सारे के सारे क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ। अब अपने को प्राप्त करना है किसका, गैस के रूप में। तो क्या होता है, पृथक्करण की विधि होती है। ये जितने भी आपके पास पदार्थ है, पृथक्करण की विधि से कौन सा, वो भी प्रभाजी आसवन के दौरान जो गैस मुक्त होती है वो कौन सी है, पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखना है। तो इन पदार्थों का पृथक्करण की विधि यानी कौन सी, प्रभाजी आसवन, तो उनसे जो प्राप्त गैस है वो कौन सी, आपकी पेट्रोलियम गैस। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यानी पेट्रोलियम पदार्थ के पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब ये होता है कि अलग कर दें अपने की विधि, और विधि भी कौन सी, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के दौरान मुक्त जो गैसें हैं वो गैस ही कौन सी होगी, पेट्रोलियम गैस। तो गैस ही कौन सी होगी, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस में भी क्या मुक्त होगा, और जो अपना जो मिश्रण होता है, कौन कौन से अपने पढ़ के आए थे, एक तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो आपको किस में मिलेंगे, पेट्रोलियम गैस में भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्य अवयव कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, ब्यूटेन। तो यहाँ पे लिख लेते अपने। एक तो ध्यान रखना इसमें कौन कौन से गैसें मिलेंगे आपको, एक तो मेथेन, एक ब्यूटेन, एथेन, ठीक है। मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, और एक हो गया प्रोपेन, ठीक है। ये तो है गैसें जो अपने को ध्यान रखना है, इनका मिश्रण होता है किसमें, पेट्रोलियम गैस में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मुख्य अवयव बताओ कौन सा है। तो मुख्य अवयव कौन सा है इसमें, ब्यूटेन, यानी सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। वो पाया भी कितना जाता है, 65%, ठीक है। तो ये तो बात होगी ब्यूटेन की, कि मुख्य अवयव पेट्रोलियम गैस में मिलेगा, और उसमें कौन सा मिलेगा आपको, CH4 यानी मेथेन मिलेगा प्राकृतिक गैस में, ठीक है। तो ब्यूटेन का अपने के पास फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, C4, और इसका 2 गुना में 2 जोड़ दो, कितना आएगा, H10, ठीक है। अब देखो अपन ने एक बात की थी कि जो प्राकृतिक गैस है इसका संपीड़न किया तो क्या प्राप्त हुआ, CNG। उसी तरह पेट्रोलियम गैस का संपीड़न या उसका द्रवीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, LPG। ये यहाँ पे ध्यान रखें अपने, पेट्रोलियम जो गैस है इसका क्या करें, संपीड़न कर दो, या क्या कर दो, द्रवीकरण। घरों में फिर क्या यूज करते हैं अपने, LPG, ठीक है, वो यही है LPG। आपने देखा होगा सिलेंडर के नीचे अगर अपने थोड़ा ऐसे अपने हिलाएं तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा हिलता भी, ठीक है, वो यही है द्रवीकरण। यानी हैवी होता है वो तो नीचे रह जाता है, और बाकी जो हल्की गैस है वो ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं, कुकिंग गैस, ठीक है। खाना पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कुकिंग गैस। उसके बाद बात करें, अब अपने को जैसे कई बार ये होता है कि अपने बोलते हैं लीकेज हो रही है, ठीक है। तो लीकेज के पता लगाने के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेथिल मरकैप्टेन, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेते अपने रिसाव की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेथिल मरकप्टेन, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। या क्या बोलोगे आप? मेथिल, ये बोल दो आप एथिल। ठीक है, तभी अपने को पता चलता है कि रिसाव है, उसके गैस के कारण ही अपने को पता चलता है क्या होता है उसमें, मेथिल मरकप्टेन या क्या होता है एथिल मरकप्टेन। ठीक है, ये क्या? तीक्ष्ण गंधयुक्त, तीक्ष्ण गंधयुक्त। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी अगर आपसे पूछे एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है, तो कौन सा? ब्यूटेन ही है। ठीक है, C4H10, तो इसका भी मुख्य अवयव कौन सा है? ब्यूटेन। बस यही ध्यान रखना है इसमें। तो ये तो था प्राकृतिक गैस, और एक कौन सा था? पेट्रोलियम गैस। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चन यही बनेगा, मुख्य अवयव, या ज्यादातर इसमें पूछ लेंगे इनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, और ये कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं CFC। CFC जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि इसका व्युत्पन्न कैसे हुआ। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रख लो कि एल्केनो यानी एल्केनी, ठीक है, एल्केनो के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे? CFC कहलाते हैं। इसमें ये इसका फॉर्मूला बनता है, वो अपने को ध्यान रखना है किस हिसाब से बनता है। ठीक है, तो CFC का एक और नाम ध्यान रखो, इसको और क्या नाम से बोलते हैं? एक तो इसको बोलते हैं फ्रियोन, फ्रियोन या फ्रियोन्स। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रियोन। ठीक है, दोनों में से जो भी है वो आप ध्यान रख लेना, फ्रियोन। तो ये तो बात होगी CFC, इसको फ्रियोन बोलते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होता है? एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नामकरण। ठीक है, नामकरण में अपने को ध्यान रखना है, एक तो लिखा है फ्रियोन XYZ, तो अपने को फाइंड करना है X और Y और Z का मान। ठीक है, तो इसका अपने लिख लेते हैं। X यहाँ पे क्या है? X है यहाँ पे अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना Y क्या है यहाँ पे? तो अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और Z यहाँ पे ध्यान रखना है अणु में फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। तो ये यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला है कार्बन-1। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन है तो इसमें क्या दोनों आपको प्लस है 1, बस ये फॉर्मूला है। कैसे? तो इसके बारे में बात करते हैं अपने। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको C2F2 और Cl4। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और आपको बताना है फ्रेंड यानी इसका नाम क्या होगा, XYZ इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? X निकालना है। तो यहाँ पे X है, इसको कैसे निकालेंगे? कार्बन में से A घटा देंगे। तो कार्बन कितना है यहाँ पे? 2 है, तो 2 में से A घटा दो तो कितना आएगा? 1। ठीक है, ये तो आ गया X का मान। Y का मान
हाइड्रोजन और प्लस 1, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, 0 तो प्लस 1 कितना आ गया 1, ठीक है। x हो गया, y हो गया, फिर आ गया z, और z बताया था अणु में फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। तो फ्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, तो देख लो यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे z का मान कितना है 2। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। तो आपके पास x y z का मान क्या होगा, तो यहाँ पे अपने लिख लेंगे फ्रेऑन, तो कितना आ जाएगा ये 112, ठीक है। ये इसका आंसर होएगा। इसी तरह बात करें अपने और C2F3 और Cl3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x और y z का मान निकालना है। तो x कितना आएगा, यानी 2 कार्बन और इसमें से 1 घटा दो तो कितना आएगा 1। फिर y, हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं तो उसमें प्लस 1 जोड़ो तो कितना आ गया 1। z है, z यहाँ पे फ्लोरीन कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x y z का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं फ्रेऑन कितना आएगा 113, तो ये नाम है, ठीक है। फ्रेऑन 113, ठीक है। और बात करें एग्जांपल की, जैसे यहाँ पे लिखा C3F4 और ये आ गया Cl4, ठीक है। तो फिर वही x का मान 3 है, तो 3 में से क्या घटाओगे 1, कितना आ गया 2। y यानी हाइड्रोजन 0 है, प्लस 1 कितना 1, और फिर आ जाएगा z यानी फ्लोरीन कितना है 4, कितना आएगा 2 1 4। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे फ्रेऑन 2 1 4, ठीक है। तो ये नाम हो गया। तो यहाँ से अपने आराम से निकाल सकते हैं, अपने को इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर बार बार प्रैक्टिस पे है तो ये अपने डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे CF3Cl, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेऑन लिखता हूँ, पहले x का मान यानी कार्बन में से क्या करना आपको 1 घटाना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, फिर हाइड्रोजन प्लस 1 फिर आपको फ्लोरीन कितना है 3, ये लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हो, 0 13 लिखो या 13 लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास फ्रेऑन किस हिसाब से अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपने को एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने को नंबर में दे दिए जाए, नंबर में कैसे, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फ्रेऑन 111, अब इसका अपने को क्या करना है नामकरण, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो कि अपने को x बराबर क्या पता था C-1, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन C-1 कितना दिया है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कार्बन 2, सही है, क्योंकि 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। फिर y क्या होता है हाइड्रोजन प्लस 1, तो यहाँ पे कितना दिया हाइड्रोजन प्लस 1 कितना दिया 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसको 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। फिर z का तो फ्लोरीन की संख्या कितनी है 1, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने 0 और फ्लोरीन कितने यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2F ये F1 और क्या रह जाएगा आपके पास Cl5, ठीक है। ये अपने पास रह जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो कि अपने को इतनी कैलकुलेशन करनी ना पड़े, तो उसका कोई डायरेक्ट तरीका भी तो होना चाहिए। तो तरीका देखो क्या है, आप कार्बन के लिए अपने को पता बंद कितने बनते हैं 4, कार्बन 2 तो बंद कितने बनेंगे 6, 3 हो तो कितने बनेंगे 8, 4 हो तो कितने बनेंगे 10। बस ये ध्यान रखो, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, फ्रेऑन कितना है यहाँ पे 111 ये है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो 111 है तो आप क्या करो, पहली वाली जो दोनों संख्या है इन दोनों को आपस में क्या कर दो ऐड कर दो, कितना आएगा 2। तो यहाँ पे कार्बन 2 लिखोगे, समझ गए क्या कह रहा हूँ। पहली वाली जो 2 संख्या है इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आ गया 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कार्बन 2। कार्बन 2 के लिए आपके पास कितने होने चाहिए 6 बंद होने चाहिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितना है अपने को पता है, फ्लोरीन कितना यहाँ पे 1 है। तो लास्ट वाला किसको शो करोगे यहाँ पे फ्लोरीन को, बस ये ध्यान रखो यहाँ पे। तो फ्लोरीन यहाँ पे कितना आ गया 1। अब देखो 2 के लिए कितना चाहिए 6,
एक तो आ गया, पीछे की तरह गए 5, तो क्लोरीन कितना आएगा यहाँ पे 5, ये लो, ठीक है। अब वो और चेक कर लें अपने, जैसे मान लो 114 लिखता हूँ, फिर वही तरीका, कार्बन इन दोनों को जोड़ो कितना गया 2, फिर ये किसको शो करता है F4 को। अब 2 के लिए कितना आएगा 6, तो F4 आगे बाकी रहेगी कितने 2, यानी Cl2, ये नाम हो गया, ठीक है। और बात करें, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 213, इसका नाम तय है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो कार्बन 3, कार्बन तीनों के लास्ट वाला फ्लोरीन को शो करेगा यानी F3, ठीक है। 3 के लिए कितने बनाने 8, तो 3 तो आएगी, आप पीछे की तरह के 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे Cl5, ये लो, ठीक है, सही है। एक जीरो वाला भी चेक कर लें, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0111 लिखा है, इसका अपने को नाम सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखोगे 0 और 1 कितना हो गया 1, तो कार्बन 1 के लिए अपने को पता है कितने बंधन बनते हैं 4, लास्ट वाला किसको शो करता है फ्लोरीन को, यानी F1, एक आगे पीछे रह गए 3, तो क्या लिखोगे Cl3, ये लो, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको क्या करना है, सूत्र निकाल सकते हो, और वहां से अपने को बता ही दिया कि XYZ के मान कैसे निकालने हैं, ठीक है। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना, तो आप ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ से ये मान आ जाएंगे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, और इसके बाद अपने पढ़ेंगे सगुण अपमार्जक, फिर रह जाता आपका बहुलक, और एक रह जाता सौरमंडल। तो ये 3 ही टॉपिक रह गए अपने केमिस्ट्री में, उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, कमेंट भी करें वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद।